एक बात में एक खबर दिखाना चाहता हूं, जयराम रमेश का एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं, बस खाली दिखाना है और आपसे समझना है। ये जयराम रमेश का ट्वीट जरा पढ़ दीजिए, आप नहीं मुखार बिंदु से पढ़ दीजिए, अंग्रेजी में है, पढ़ दीजिए। आशीष भाई, ये लेन देन का जो आपका जो टैरिफ सौदा है ना, ये टैरिफ डील जिसको बार बार डील डील करता है ट्रम्प, ये उसी का हिस्सा है जिसको एक्सपोज करने की कोशिश कांग्रेस चेयरमैन जो कम्युनिकेशन उसने की। बेसिकली क्या कह रहे हैं वो, प्रेसिडेंट ट्रम्प जस्ट साइंड द नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट फॉर द यूएस फिस्कल ईयर 2026। इसमें ट्रंप ने ताजा दस्तक साइन किए हैं इस पे, राष्ट्रीय डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट पर वित्त वर्ष 2026 के लिए। 3100 पेज का लंबा ये एक्ट है। इसमें पेज 1912 पर एक रेफरेंस लिखा गया है, एक संदर्भ है, टू द ज्वाइंट असेसमेंट बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया ऑन द न्यूक्लियर लाइबिलिटी रूल्स। भारत और अमेरिका के बीच में जो ये है ना अपने परमाणु जवाबदेही रूल्स नियम, उसका जिक्र उन्होंने किया है। और उसी के कारण आपको ध्यान होगा भारत की संसद में किस तरीके से आनन फानन में जो शांति बिल पास किया गया था उसका ये जिक्र कर रहे हैं कि न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2008 उसके प्रोविजंस को जो है साइड करके और रातों रात आनंद फानंद में इस बिल को पास किया गया है ताकि ट्रंप के साथ शांति कायम कर सके मोदी। सोचिएगा लेन देन का ट्रंप, क्योंकि आपको पता है ना ट्रंप चाह क्या रहे हैं। ट्रंप भारत के साथ जो व्यापार घाटा है उसको न्यूट्रलाइज करना चाहता है या उसको सरप्लस करना चाहता है अपने पक्ष के अंदर। तो उसने क्या वादा किया कि तुम रूस से तेल नहीं लोगे, रूस से नेचुरल गैस नहीं लोगे, तो वो सारा पार्ट आपने देख लिया किस तरीके से बंद हो गया वो। उसके बाद अब ये न्यूक्लियर वाला जितना भी ये सारे के सारे वो आएंगे रिएक्टर्स, ये क्या है, पूरी दुनिया न्यूक्लियर पावर से दूर जा रही है। अमेरिका में देखा आपने किस तरीके से, अपने क्या नाम, रशिया के अंदर, आपने जापान के अंदर, सबके सब जो न्यूक्लियर प्लांट्स पुराने हैं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से अब लोग बचने लगे हैं जो जापान में हादसा हुआ था उसके बाद। तो यहां पर क्या है कि ट्रंप इस खटारा टेक्नोलॉजी को भारत को चिपकाना चाहता है ताकि व्यापार घाटे के नाम पर, और भारत ने चुपके से इसको पास कर दिया। आपको ध्यान है जब यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह एक्ट ला रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था, संसद नहीं चलने दी थी भाई साहब लाइबिलिटी को लेकर के। और अब लाइबिलिटी कहां चली गई, वो अब कहां चली गई लाइबिलिटी? तब तो आडवाणी से लेकर के सारे लोग संसद नहीं चलने दे रहे थे, अब चुपके से उसके जितने भी जो अब इसमें है क्या, जो ये शांति एक्ट क्या है कि आप मान लीजिए सप्लायर हैं और आपने मुझे रिएक्टर वाले गड़बड़ी दे दी, कल को मेरे यहां दुर्घटना होगी तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपको अपनी जिम्मेदारी से ही लिमिटेड तरीके से वो कर दिया, बाकी एब्सॉल्व कर दिया। तो ये कहीं दुनिया में देखा है क्या आपने? ये खेल समझिए क्या है, ये इतना नहीं है। वो एक पेज भी लगाया है उन्होंने जिसमें उस पेज का रेफरेंस है, वो भी दिखा दीजिएगा दर्शकों को। ये वो पेज है। तो बेसिकली इसके अंदर इसका सारा रेफरेंस है न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल का। अब आशीष भाई आपको समझना ये पड़ेगा कि खेल क्या क्या हो रहा है। अगर आप पूरे के पूरी टैरिफ डील को एज सच साइन कर दोगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आपकी पकड़ी जाएंगी। जैसे पिछले दिनों आपने देखा होगा किस तरीके से कपास के ऊपर धीरे से कर दिया चुपके से। अब ट्रंप क्या कह रहे हैं, ट्रंप के रिप्रेजेंटेटिव जो भारत में आए थे पिछले हफ्ते, वो क्या कह रहे थे कि भारत ने अब तक की सबसे अच्छी पेशकश की है। फिर धीरे से खबर लीक की कि वो भारत सोयाबीन को लेकर के भी नियमों में ढील देने की फिराक में है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर वो धीरे धीरे लीक कर रहे हैं, ग्रेजुअली सिलेक्टिवली, और भारत के अंदर मौसम टेस्ट कर रहे हैं कि किस पे क्या रिएक्शन आता है। कपास वाली खबर हजम, कहीं कुछ नहीं, पूरा भारत का मीडिया चबा गया, उसको हजम करके डकार गया। ऐसे ही सोयाबीन का कोई जिक्र नहीं। जहां मोदी फंसने का चांस होगा वहां पर पोमेरियन चुप। जो ये शांति बिल आया, किसी ने ये सवाल पूछा केंद्र सरकार से कि आप एनडीए जब था तो यूपीए की सरकार में तो आप इसका विरोध कर रहे थे, संसद नहीं चलने दे रहे थे, अब आप कह रहे हो कि इससे बढ़िया कुछ नहीं, प्रधानमंत्री अलग से ट्वीट करके बता रहे हैं। क्या हो गया, अब नई भाजपा आ गई क्या, या हुआ क्या? इस पे कोई नहीं बोल रहा। तो आप समझिए खेल क्या है। अगर आप सारी डील को, टैरिफ डील को यूं का यूं साइन कर दोगे तो आपकी सारी चोरियां पकड़ी जाएंगी। तो अब आपने धीरे धीरे क्या शुरू किया, ट्रंप बहुत शातिर आदमी है और उसको यहां वाले उसका भी पता है अपने माई फ्रेंड का कि दोनों के बीच में क्या है। तो पहले तो पेट्रोल और अपने क्या नाम है नेचुरल गैस चिपका दी। जो नेचुरल गैस हमें 2000 किलोमीटर 2500 पे गल्फ में मिल सकती है, रशिया में मिल सकती है, वो हम 14,000 किलोमीटर दूर अमेरिका से क्यों लेके आएंगे? बताएगा कोई? क्यों? टाइम ज्यादा लगेगा, कॉस्ट ज्यादा। उसके बावजूद भी रशिया से तेल बंद, और कहां से लोगे? अमेरिका से।
ये क्या है? व्यापार घाटे को न्यूट्रलाइज करना। उसके बाद क्या है? कपास का मैंने जिक्र किया। फिर सोयाबीन चूंकि चाइना ने इंपोर्ट कम कर दिया, वो इंडिया में चिपका दो। तो अब ये न्यूक्लियर डील, ये जो न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल क्या है कि ये जितने भी अमेरिकन जो सप्लायर्स हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के, अभी ये है, उसके बाद वो बाजू मरोड़ के वो न्यूक्लियर रिएक्टर भी हमें चिपकाएंगे, ताकि टैरिफ डील के नाम पर आप जितना झुकता जाएंगे, अमेरिका आपकी बाजू मरोड़ता जाएगा। इस खेल को समझना पड़ेगा। इसीलिए चुपके से, बिना किसी तर्क के वितर्क के, इसको चुपके से आनंद फानंद में पास कर दिया गया और देशवासियों को किसी के समझ में नहीं आया। पोमेरियन मीडियम कोई बोलेगा नहीं, ऑपोजिशन हर बात पे लेता है अपने क्या नाम है। आप देखिए, मैं संसद को वो करने की पक्षधर नहीं हूं, लेकिन हर मुद्दे के ऊपर अगर आप वॉकआउट करते रहोगे तो ध्वनि मत से पास कर देते हैं, बात खत्म। बीजेपी के टाइम में बीजेपी ने कभी संसद नहीं चलने दी इन मुद्दों पे। क्यों? वो अपनी बात मनवाने के लिए जिद करते थे। आज वो संसद चलाने के सबसे बड़े पक्षधर हैं। आपको देख याद है ना न्यूक्लियर लाइबिलिटी बिल और न्यूक्लियर डील को लेकर के क्या हुआ था संसद में, पूरे के पूरे सेशन। तो समझना पड़ेगा खेल को। खेल ये है कि अगर आप हर बार यूं ही वॉकआउट करते रहोगे तो सरकार की तो मौज आएगी, चाहे वो जीराम जी हो चाहे ये हो। मैं उसमें एक बात जोड़ूंगा, वो दौर जो था, जिस दौर की आप जिस दौर से तुलना कर रहे हो ना, अब हमें तुलना बंद कर देनी चाहिए। उस दौर में अगर विपक्ष हंगामा करता था तो आसन जो है ना, देखता था कि इस हंगामे बिल कैसे पास करें। तो वो संवैधानिक परंपराओं को ध्यान में रखता था, संसदीय परंपराएं, उनकी संसद की मर्यादा सबको, कि भाई विपक्ष जो है चर्चा में भाग नहीं ले रहा है, विपक्ष बिल सुनने तैयार नहीं है, पढ़ने नहीं तैयार है, बिल कैसे पास हो जाए। आज आप वॉकआउट मत करो, आप बैठे रहो, आप चिल्लाते रहो, आप वेल पे खड़े रहो, बिल पास हो जाएगा। हुआ है, इसी सत्र में हुआ है। मैंने क्लिप देखा है, तो कार्रवाई हम लोग देखते ही रहे, आप भी हम भी। इसी सत्र में विपक्ष करता रहा, उधर कहा एस और नो फॉर एस, उधर के 4 आदमी का एस हो गया, एस 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 कंप्लीट डन, चलो नेक्स्ट एस और नो, तो वो एस नो हो जाएगा। आप करते रहो, वेल में हंगामा मत करो, आप रहो, आप रह के भी नहीं रोक पाओगे ना बिल को पास होने से, क्योंकि अब वो दौर नहीं, इसलिए हम उस दौर से तुलना नहीं कर सकते। वॉकआउट कर गए तो पास हुआ, नहीं करेंगे तो कौन सा रोक लेंगे भैया, बताओ आप रोक लेंगे? नहीं रोक पाएंगे। सवाल आशीष भाई, सवाल वो तो आपको पता है, अगर वो तब नहीं करो, सस्पेंड करके करा देंगे बिल पास, वो तो आपने फार्मूलाज में देखा था। मेरा सवाल ये कि वॉकआउट इज नो ऑप्शन, मैं केवल ये कह रहा हूं। तो खबर क्या आएगी? ध्वनि मत से पास। इसका मतलब शांति बिल हो चाहे जी राम जी हो, उसमें कांग्रेस भी, आम आदमी तो यही समझेगा ना कि ध्वनि मत का क्या मतलब समझता है, कि पूरे हाउस ने किया, उस पर डिवीजन नहीं हुआ। तो अगर आप वही करते रहोगे तो सरकार के लिए तो और भी आसान हो गया ना। फिर केवल मेरे कहने का मकसद ये वॉकआउट नहीं, आज की तारीख में तो आपके पास कोई विकल्प नहीं, इसलिए नए विकल्पों की तलाश करना जरूरी है, नए विकल्प जाने की जरूरत है। सवाल मेरा ये है, अब बहुत महत्वपूर्ण बात जो हुई अभी, कि ये शांति बिल, इससे पहले कॉटन खुला, फिर अभी सोयाबीन और मक्के की बात चल रही है, ये आ गया। हेमंत भाई का ट्रंप बहुत सातिर है, हम ट्रंप को मानते हैं, लेकिन ज्यादा सातिर कौन है, अब तक मैं इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाया। ट्रंप या ट्रंप के दोस्त, कौन ज्यादा सातिर है? क्योंकि ट्रंप को तो अगर एक साथ फाइल पे दस्तखत कर दो तो भी ट्रंप के लिए बल्ले बल्ले है, और एक एक पन्ने को फाइल से निकाल के दस्तखत करो तो भी बल्ले बल्ले है। दरअसल अब मुझे ये लगता है कि ट्रेड डील की फाइल रखी जाएगी कि देखो हमारे साहब झुकते नहीं हैं, और वो फाइल रहेगी, अंदर पन्ना कोई नहीं रहेगा, पन्नों पे सब साइन करके जा चुका। एग्जैक्टली और वही मॉडल दिखाई जाएगी, ये ट्रेड डील की फाइल है, देखो साहब ने नहीं किया। उस फाइल को आप खुलवा लेंगे आज से 6 महीने बाद, तो उसके अंदर एक भी पन्ना नहीं होगा, क्योंकि सारे पन्नों पे दस्तखत होकर के जा चुका होगा। जो जो वो चाहता है सब पूरा होगा। ये शांति बिल क्या उसमें था? बिजनेस में हमने चर्चा की थी ना, जब चंडीगढ़ वाला मामला जब हमने किया था, तो पूरा इस सत्र का पूरा बिजनेस दिखाया था हेमंत भाई, याद है आप भी? उसमें हम दोनों ने किया था ना, उसमें ये बिल था ना, जी राम जी था। नहीं, जी राम जी तो नहीं था, जी राम जी तो नहीं था। अभी तो हम जरा जीबी का हिसाब कर रहे हैं, तो नहीं था ये एकाएक दर्शकों से मैं कह रहा हूं, दर्शक हमारे इस चीज को बकायदे समझ रहे होंगे, एकाएक ये बिल क्यों आया, शांति बिल?
वो शांति बिल, जिस देश ने भोपाल गैस त्रासदी देखी है, उस देश में शांति बिल बिल्कुल शांति से आ जाए और पास हो जाए, ये बहुत संदेह पैदा करता है, बहुत संदेह पैदा करता है। उसके अलावा ट्रंप के पास ये शांति बिल था ना, ट्रंप के पास शांति के दो उपकरण हैं, दो हथियार हैं। आज की तारीख उसके पास दो हथियार हैं किसी को भी शांत करने का, एक बीबी और एक जीबी। बीबी आप जानते होंगे, बीबी बेंजामिन नेतन्याहू का उपनाम बीबी है। निकनेम। मिडिल ईस्ट में किसी को भी शांत करना होता है तो उनके पास, ट्रंप के पास एक बीबी है, और बाकी दुनिया में अब एप्स्टीन के बाद बीबी के साथ जीबी जुड़ गया है। ट्रंप के पास अब दो हथियार हैं, बीबी पहले से था, अब जीबी भी है। अब जीबी में से तुम्हारा 5 MB भी है तो बहुत है ना, 5 MB, 300 जीबी में 5 MB है, बस ध्यान रख लेना। और ट्रंप को मैं अभी भी कहूं, ये रोग खन्ना कह रहे महाभियोग वगैरह, जब तक उसका कार्यकाल है उसका कुछ नहीं बाल बाका होने वाला है, क्योंकि वो बेशरम, हाँ वो बेशरम है, वो निहायत बेशरम है। वो कुछ नहीं, वो कह देगा, जब पकड़ा जाएगा तो कह देगा ये तो हमारे यहाँ रासलीला इसको कहते हैं, मैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कर रहा था, रिहर्सल उसका। वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उसको ये है कि घर में किस मुंह से जाएंगे, बच्चों के सामने, पति के सामने, सब सोचना नहीं है उसको, लफड़ा नहीं है सब। तो वो 5 GB 5 MB पर भी ब्लैकमेल कर लेगा किसी को, वो अपना काम सेट कर लेगा। इसलिए मैंने इस खबर को दिखाया था हेमंत भाई, कि इतने आनन फानन में इस रातों रात कौन सा ऐसा प्लान हमारे यहाँ हुआ कि रातों रात सब प्राइवेट सेक्टर से न्यूक्लियर उसमें एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करके रातों रात नोएडा में और रोहतक में बिजली जला दिया न्यूक्लियर एनर्जी वाला। आपके यहाँ बल्ब जल भी गया होगा न्यूक्लियर से, न्यूक्लियर एनर्जी से रोहतक में। तो ये रातों रात क्या जरूरत पड़ी थी, इसका कहीं से भी कोई प्रासंगिकता ऐसी नहीं लगती है, कहीं भी कोई किसी से पूछो कि क्या अर्जेंसी थी। अभी 2 महीने बाद सत्र फिर है, क्या अर्जेंसी थी साहब। और ये तो इतना गंभीर विषय है जहां पर एक साथ मास में, मतलब एक पूरा जन समुदाय के जानो माल से जुड़ा हुआ मसला था ये शांति बिल, वहां पर जवाब दे ही नहीं, सिलेक्ट कमेटी भेज देते, 2 महीने बाद फिर सेशन आएगा, बजट सेशन, उसमें आप डिस्कस कर लेते, कहां समस्या है। लेकिन आप समझिए ना, कहीं रिपोर्ट करना है ना भाई। जयराम रमेश ने उतना खुल करके नहीं कहा, लेकिन वो संदर्भ जो है उस एक पेज का, वो अपने आप में पर्याप्त है चीजों की कड़ी जोड़ने का, केवल इतना। और आपने जो जोड़ा इसको, इसका एक ये वाजिब सवाल है, सरकार को जवाब देना चाहिए कि इतना महत्वपूर्ण बिल जो मासेस की स्वास्थ्य को, जिनके जीवन को लेकर के प्रभावित कर सकता है, उस पर लायबिलिटी आपने क्यों नहीं बढ़ाई सप्लायर की। कैसे रातों रात आनंद फानंद में इसको किया, इसका जवाब मांगे कौन और दे कोई क्यों। मोदी जी तो ट्वीट कर रहे हैं कि शांति बिल में क्रांति कर दी। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। ये जो आप 56 इंची लिए घूम रहे हैं ना, इसकी हकीकत जब लोगों के सामने आएगी, इस ट्रेड डील में भी अदरवाइज भी, आज तक मुझे एक भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए, एक का भी, जिसकी अमेरिका ने ये गत की हो। एक प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए। किसी को अमेरिका ने ये डिक्टेट करने की कोशिश की हो कि आशीष चित्रांशी आप पेट्रोल इस पंप से नहीं उस पंप से लोगे। ये तो देश बदलवा रहे भाई साहब, कि रशिया से नहीं लोगे, हमसे लोगे। भारत ने कब गैस ली थी अमेरिका से? क्या जाओ करने जाओगे आप 14,000 किलोमीटर दूर, बताना मुझे, जब यहां मिल रही है, सस्ती मिल रही है। क्यों? चाइना झुका क्या? और कोई देश झुक रहा है क्या? अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस टर्म के अंदर जो भारत को जलील किया है, मैं शब्द यूज कर रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ, जिस तरीके से अवैध भारतीय प्रवासियों को जिस तरीके से हथकड़ियों में बेड़ियों में पटका गया भारत में, किसी और देश का एक पिक्चर दिखाइए मुझे, एक फोटो दिखाइए आप। 61 बार जो वो व्यक्ति ये कहता है कि मैंने भारत और पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया, आपके मुंह से एक शब्द फूटा? और उसके ट्वीट को रिट्वीट करने के लिए बहुत जल्दी रहती है आपको। जो ये जितनी भी ट्रेड डील आपकी जिसकी आप बात कर रहे हैं, भारत सरकार के मुंह से एक शब्द सुना आज तक आपने? एक शब्द। और सब कुछ हो रहा है। तेल अमेरिका से ले रहे हो कि नहीं? गैस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? ये जो कॉटन के ऊपर आपने कम किया कि नहीं किया? क्यों? सोयाबीन अगर आप वहां से ले गए, पहले तो आपके A2 ने सत्यानाश कर दिया सोयाबीन के किसानों का, यहाँ अब बाहर से ले आना, तो होगा क्या इस देश के किसानों का भाई?
कोई है पूछने वाला क्या? आप करते रहिए शांति बिल, क्या फर्क पड़ता है? ये चीजें आपके 56 इंच को दिखा रही हैं। ये फर्जी पोमेरियन मीडिया इस देश को बर्बाद कर रहा है। इस देश के लोगों को जागना होगा, उनको समझना होगा कि तुम्हारे डेथ वारंट पे साइन हो रहे हैं। जापान तो हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। एक हादसा हुआ और न्यूक्लियर पावर को वो करने की छोड़ रहे हैं। आप उस आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को भारत में ला करके पटकना चाहते हैं, किस लिए? वहां से कुछ इलेक्ट्रल बॉन्ड में कुछ मिलना है क्या, या कुछ और है? बता दीजिए देश को भाई। अरे भाई कुछ नहीं, मैं आखिर में कहूंगा, आज हमने इस कार्यक्रम में 2 खबरें दिखाई हैं, दोनों के बीच बाउंड्री है। अब दर्शक बाउंड्री गिराएंगे या बाउंड्री के बीच से झरोखा तलाशेंगे, कैसे करेंगे वो दर्शकों पर निर्भर है। लेकिन एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं आखिर में। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, अब नहीं बोलूंगा, मैं किसी का करियर नहीं खराब करना चाहता। पहली बार मैंने दुनिया में किसी एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को ये बोलते सुना कि हम दूसरे देश के जो है सत्ताधारी नेता का करियर खराब कर सकते हैं। ऐसा तुम क्या कर सकते हो? मैं तो बहुत डंके चोट पे मैं नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा इस देश के नागरिक के नाते। और मैं कहता हूं, चाहे हम लोग कितना भी आलोचना कर लें, कितना भी सवाल कर लें, हमारे घर का है, हमारा मुखिया है, तो हम कर रहे हैं सवाल, हम आलोचना कर रहे हैं। ऐसा क्या ट्रंप के पास है कि वो हमारे प्रधानमंत्री करियर खराब कर देगा? भाई क्या है उसके पास? मैं तो ये चाहता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी कर दें और एक ही सवाल होगा, बस एक ही सवाल, यही सवाल कि उसके पास क्या है। मोदी जी एक जवाब दे दें कि उसकी हैसियत क्या है हमारा पॉलिटिकल करियर खराब करने का, हम उसका खराब कर देंगे। इतने बस बोल देना है, ज्यादा नहीं। हम लोग साथ हैं, पूरा देश। अपने दर्शकों से भी कहूंगा कि नरेंद्र मोदी के साथ हम लोग को चलना है, हमारा प्रधानमंत्री। लेकिन इतना तो बताना पड़ेगा कि एक कैसे, ये मतलब कैसे कर देगा कोई? भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिका के राष्ट्रपति करियर खराब कर देगा? ये ट्रंप आया है मतलब सुर्खाब के पर लगा करके, बताइए। यही सब चीजें संदेह पैदा करती हैं। हम लोग पागल थोड़ा सवाल कर रहे हैं। और जयराम रमेश ने जो किया है ट्वीट, उस ट्वीट को आप लोग गौर से पढ़िएगा। मैं एक बार हेमंत भाई उसका हिंदी में उसका हिंदी रूपांतरण कर दिया, पढ़ दूं क्या लिखा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी अभी अमेरिकी वित्तीय वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अधिनियम 3100 पृष्ठों का है। पृष्ठ नंबर 1912 पर परमाणु दायित्व नियमों पर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच हुए संयुक्त मूल्यांकन का उल्लेख है। अब हमें निश्चित रूप से पता चल गया है कि प्रधानमंत्री ने इस सप्ताह की शुरुआत में संसद में शांति विधेयक को इतनी जल्दी क्यों पारित कराया, जिसमें अन्य बातों के अलावा परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 के प्रमुख प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया था, जिसे संसद ने सर्वसम्मति से पारित किया था। इसका उद्देश्य अपने कभी अच्छे मित्र रहे ट्रंप के साथ शांति समझौते को फिर से स्थापित करना था। शांति अधिनियम को ट्रंप अधिनियम, रिएक्टर उपयोग और प्रबंधन वादा अधिनियम भी कहा जा सकता है। अब शांति स्थापित क्यों करना है ट्रंप से, वो बात अभी कहा था हेमंत जी ने कि उसमें इशारा कुछ बहुत कुछ है। शांति क्यों ट्रंप से स्थापित करना है? ठीक है, जाओ अपना तुम करो, नहीं हम तुम्हारा बन रहा, अपने रास्ते जाओ। क्यों करना है ये सवाल हम आपके बीच में छोड़ के जा रहे हैं। आज आज कुछ जिम्मेदारी आपके ऊपर है। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।